Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 8. Today we are going to start chapter number 3 and the topic is biotechnology. Before explaining biotechnology, you should know what is technology. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है. जो भी हम स्टडी करते हैं, मसलन आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और फिर आप मेडिसिन पढ़ते हैं, उसका एक नॉलेज आप गेन करते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करना प्रैक्टिकली, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी. एंड द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड in different ways to help and benefit human being is called biotechnology. और बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जिसमें लिविंग थिंग्स यूज़ हों डिफरेंट वेज में, जिससे वो हेल्प करें और वो फ़ायदा मंद हों ह्यूमन बींग्स के लिए, वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी. और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड, योगर्ट, चीज़, विनेगर और बहुत सी मेडिसिन्स. इन ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड. ये बनाने के लिए क्या यूज़ होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. इसी तरह फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं एंड टेक्निक्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होते हैं बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एंड इन द रिसर्च वर्क और रिसर्च वर्क में. तो तीन जगह हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ हो रहा है. फर्स्ट, इन योर डेली लाइफ, दैट इज़ इन ब्रेड, योगर्ट, चीज़, विनेगर एंड सेवरल मेडिसिन्स. फिर तीन प्रोसेसेस में, फर्मेंटेशन में, टिश्यू कल्चर में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, are the processes and techniques in which microorganisms are used and for making many industrial products and in research work. ठीक है? Now in this chapter we will learn about some principles and techniques that are used in biotechnology and their general application, कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं in the field of agriculture, environment, health, food production and preservation will also be discussed. This is all about introduction. In introduction we read that technology, biotechnology, use of microorganism, use of biotechnology in different fields like agriculture, environment, health, food production and preservation, etc. Our first topic of this chapter is DNA replication. What is DNA? DNA is a hereditary material present on chromosomes and it is made up of two strands. दो strands से ये बना हुआ होता है. और लेकिन DNA की एक यूनिक, एक ख़ास उसकी ख़ासियत है कि ये अपने रेप्लिकेट हो जाता है. रेप्लिकेट होने का मतलब है कि ये अपनी जैसी ही एक कॉपी बना लेता है. So DNA has a unique property to replicate itself. And what is replication? Replication of DNA is a process by which DNA makes its copy. The process of DNA replication takes place in nucleus of the cell during interphase. यानी कहाँ पे होती है replication? DNA की ड्यूरिंग इंटरफेस और न्यूक्लियस में. फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन DNA रेप्लिकेशन इज अनवाइंडिंग ऑफ इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर. हमने ये पढ़ा कि ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है. अब ये क्या है? अनवाइंड होगा. आप समझे, इसको स्ट्रेट कर लें. अनवाइंडिंग का मतलब स्ट्रेट करें और आप इमेजिन कैसे करें, जैसे आप एक बंद जिप है उसको खोलते हैं तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है. इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं DNA की अनवाइंडिंग को. इसके टू स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं
ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए आप इसमें देख सकते हैं, आपको क्लियर होगी कि डबल हेलिक्स है वो फिर स्ट्रेट हो गया है और फिर उसके 2 स्ट्रैंड्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 2 अलग हुए हुए स्ट्रैंड्स हैं, हर स्ट्रैंड अपना अपना अलग से न्यूक्लियोटाइड के ज़रिए से दूसरा स्ट्रैंड बना लेता है, जिसे डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, आप इसमें देखें, लुक एट दिस डायग्राम, इसमें 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए। एरो शोइंग न्यूक्लियोटाइड्स, ओल्ड स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड। ब्लैक वन इज न्यू स्ट्रैंड. So in second step, each of these strand produces a new strand using new nucleotides. In this way, one double strand DNA molecule produces its identical copy. उसके जैसी एक कॉपी बन जाती है and 2 daughter DNA molecules are formed. 2 daughter DNA molecule बन जाते हैं. Each daughter DNA contains one new strand और उसके एक नया स्ट्रैंड होता है और 1 स्ट्रैंड जो उसका पेरेंट डीएनए का होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी जीन्स का बैक्टीरिया में दाखिल करना. ठीक है, जीन्स का बैक्टीरिया में दाखिल करना. जीन्स क्या हैं, वो क्या एक्ट करती हैं, इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस, यानी वो दैट इज़ प्रोटीन. उनमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो प्रोटीन बनाएं और वो प्रोटीन यूज़ होती हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिज़िकल पर्पसेस इन द बॉडी. बॉडी में वो प्रोटीन यूज़ होती है उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एडवांस फॉर्म है टेक्निक की इन बायोटेक्नोलॉजी. उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज़म और उसमें से आइसोलेट करते हैं यूज़फुल जीन. ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म से, उसे डोनर कहते हैं, यानी जिससे जीन ली जाती है और फिर उस जीन को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म में लगा दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. और यूजुअली वो दूसरा ऑर्गेनिज़म कौन सा होता है, बैक्टीरियम. So the organism that contain a foreign gene is called ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म. एक तो डोनर ऑर्गेनिज्म हुआ जिसने जीन दी और जिसके अंदर इंसर्ट की गई, दाखिल की गई, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म. और फिर जब वो, इसका मकसद क्या होता है कि वो इंसर्टेड जीन क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट में जो है डिज़ायर्ड अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करती है इन ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म. सो डोनर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म. डोनर कौन सा है, जिससे जीन ली गई है, और ट्रांसजीनिक कौन सा है, जिसमें जीन इंसर्ट की गई है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं. सो देयर आर द रीजंस. ये आप देखें फिगर 3.3, ये एक बैक्टीरियल सेल है. उसमें आप देखें कि लेबलिंग देखें, क्रोमोसोम्स हैं, प्लाज्मिड है और साइटोप्लाज्म है. फर्स्ट रीज़न, पहली वजह कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं. फर्स्ट, बैक्टीरिया सेल इज़ वेरी स्मॉल एंड ईजी टू ग्रो. ये छोटे होते हैं और इन्हें ग्रो करना बहुत आसान होते हैं. इनके अंदर कोई जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता. क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए कंसिस्ट करते हैं और फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में. आप देख सकते हैं सिर्फ क्रोमोसोम है, उनके इर्द गिर्द ना कोई न्यूक्लियर वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा उसमें एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं. आप देख सकते हैं छोटे छोटे से डीएनए है सर्कुलर, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं. और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है. फिर क्या है,
प्लाज्मिड जो हैं उन्हें आप इजीली बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं एंड अ जीन कैन बी अटैच विद इट, और इसके साथ जीन जो है वो अटैच कर दी जाती है। ठीक है, प्लाज्मिड को निकाला जाता है और इसके साथ जीन अटैच कर दी जाती है, और प्लाज्मिड क्या करते हैं, वो अटैच फॉरेन जीन को बैक्टीरिया में ले जाते हैं। सो इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ carrier for a foreign gene. Another reason for using bacteria in genetic engineering is their fast rate of reproduction. वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते हैं। एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड होके टू में डॉटर सेल में बनता है सिर्फ 20 मिनट में। So due to their high rate of reproduction, they are used in the genetic engineering. In our next lecture, we will study that how do scientists insert gene in a bacterium, के साइंटिस्ट जो है बैक्टीरिया में जीन्स कैसे दाखिल करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। Your homework is learn and write the definition of technology, biotechnology, use of microorganism in different fields. Learn and write these three definitions and draw a neat and label diagram of a bacterial cell. Have a good day. Allah Hafiz.